बात विधायकों की नहीं है, चाहे पीछे करनाल में कांड हुआ हो, अभी एक जगह और नाम सुनने में आ रहा था। बड़े दुख की बात है कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर अपराधियों के इतने हौसले बढ़ गए कि वो चुने हुए जनप्रतिनिधियों से ही रंगदारी मांगने की सोच रहे हैं। और ये सब काम जब होते हैं कि जब प्रदेश में कानून व्यवस्था बेलाचार हो जाए, बेपरवाह हो जाए, सरकार का अंकुश ना हो। और सरकार का अंकुश भी कैसे हो, जब सरेआम पैसों की लूट चलेगी। गुड़गांव वाला कांड मैंने विधानसभा में उठाया भी था कि किस तरीके से पुलिस ने टॉर्चर किया लोगों को, अवैध वसूली की, और सरकार जब कोई एक्शन नहीं लेती। मैं बार बार कहता हूँ, घटना होने से कोई नहीं रोक सकता, घटना के बाद आप क्या एक्शन लेते हैं, इस चीज़ के ऊपर सरकार की नीति और नियति का पता लगता है। ये बहुत दुख भरी बात है, चाहे विधायक साथी हमारा भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे अन्य हो। और इनकी सुरक्षा की नैतिक जिम्मेदारी भी है सरकार की। और सबसे बड़ी बात कि अपराधियों के इतने हौसले कैसे बुलंद हो गए, ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। और मैं समझता हूँ इसमें भारत सरकार को भी दखल करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर फ़ोन विदेश से आ रहे हैं। क्या हमारी आईबी कर रही है, क्या राह कर रही है, जनता के पैसे कहाँ जा रहे हैं, किस चीज़ पे जा रहे हैं, ये बहुत दुख का विषय है। विधायक जी, आज 4 बजे कांग्रेस पार्टी राज्यपाल को ज्ञापन दे रही है, तो क्या उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारे सीएलपी लीडर साहब के नेतृत्व में हम सब लोग जाएंगे। ये भी एक मुद्दा है, भ्रष्टाचार भी मुद्दा है। और आज जिस हिसाब से हमारे नेता प्रतिपक्ष, आपने देखा रोहतक के अंदर इतने घुटने घुटने पानी में चले हैं, जो हम समझते हैं कि जब कभी रोहतक में बाढ़ आई थी उस समय ऐसी स्थिति बनी थी। हुड्डा साहब क्या बना गए थे रोहतक शहर को, आज रोहतक शहर क्या बन गया है। क्यों? घोटालों से सरकार बाज ही नहीं आ रही है। घोटाले हों तो जनता का विकास हो। पैसा तो आ रहा है, जनता कर भी पूरा दे रही है, भारत सरकार से भी पैसा आ रहा है। अमृत योजना को लेके मैंने हमारे इकलौते सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी से प्रश्न भी लगवाया था, उनके थ्रू लोकसभा में, राज्यसभा में, उसमें भी जवाब आया था कि अमृत योजना में भी घोटाला हुआ है। हमारे फरीदाबाद में ब्रजगोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इतने सालों उसने प्रोजेक्ट डिले रखा सरकार का, उसके बावजूद उसको करोड़ों करोड़ के ठेके दे रही है सरकार। ऐसे तो भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद ही होंगे ना। और मैं तो कह रहा हूँ, चाहे अमृत हो, चाहे स्मार्ट सिटी हो, या भारत सरकार के और प्रोजेक्ट हो, इन सब की सीबीआई जांच करानी चाहिए। पता नहीं सरकार क्यों डर रही है सीबीआई जांच से। नीरज जी, 18 तारीख को राष्ट्रपति चुनाव है। हाँ, तो आप कितने उत्साहित हैं यशवंत सिन्हा के? क्या लगता है कि जीत दर्ज कर पाएंगे? देखिए, ये तो मैंने पूरे देश में कैलकुलेशन नहीं की है जो मैं बता पाऊँ। मुझे इतना पता है कि पिछली बार एक काली भेड़ निकल गई थी हमारे राज्यसभा चुनाव में। शायद प्रभु की कृपा रहेगी, अब की बार 30 की 30 वोटें हमारे राष्ट्रपति चुनाव में हरियाणा से यशवंत सिन्हा जी को मिलेंगी। सर, कुलदीप बिश्नोई जेपी नड्डा और अमित शाह से मिले हैं अभी 2 दिन में, तो लगभग कयास हैं कि बीजेपी में शामिल होंगे। क्या भविष्य देखते हैं सर कुलदीप बिश्नोई? मैं, देखिए साहब, किसी के भविष्य के बारे में क्या कह सकता हूँ। मैं तो अपने भविष्य के बारे में बता सकता हूँ, कांग्रेस पार्टी के बारे में बता सकता हूँ। दोनों का भविष्य उज्जवल है हमारा। और हमारे देहाती में कहावत है, एक जगह पड़ा पड़ा तो पत्थर भी भारी हो जाता है। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। और बार बार दल बदलना मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है। आदमी एक बार निर्णय ले ले, अच्छा है बुरा है जैसा भी है, एक जगह टिके ठहरे रहो। आज देखिए, मैं 2009 से भी बात करूं या 5 से भी बात करूं, पहले हजका बनाई, फिर हजका के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, एमएलए संभल नहीं पाए, फिर बीजेपी में गठबंधन कर लिया, बीजेपी से गठबंधन टूट गया, फिर अपना अलग चुनाव लड़ लिया, फिर कांग्रेस में आ गए, फिर कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं। तो जनता, मैं समझता हूँ, इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझती। नीरज जी, सितंबर के माह में पंचायत चुनाव लगभग घोषणा हो गई कि होंगे,
औपचारिक तौर पे तो पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जो चर्चाओं में है कि सितंबर में होंगे, तो कांग्रेस का कैसा देखते हैं सर? क्या रहेगा सिंबल कैसे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पंचायत के जो सरपंच वगैरह के चुनाव है पार्टी सिंबल पे लड़ेगी। हाँ, नगर निगम के चुनाव हम लोग सिंबल पे जरूर लड़ेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।